गोवर्धन जी बैठे, जिस दिन सुभाष जी ने ज्वाइन की उसी दिन गोवर्धन जी का ग्राम 50,000 में बन गए। तो इसलिए मैं आदरणीय सुभाष जी के सबको भी धन्यवाद देता हूँ। पार्टी में आगे पुरानी जगह आगे जो बैठ के वापस फिर आगे। एक छोटा सा किस्सा सुना करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आज बोलने वाले बहुत मेरे से बड़े बड़े लोग हैं। एक शिशु गांव पड़े वहां के सीकर के साथ भी मैं बगावर साहब तो काम को साफ है। राजस्थान में 170 सीट आ रही है। आज कह रहा हूँ इस मंच के बाद आप लोग अब जिन्हें इंतजार किया आए और सीमा होती है इंतजार की, जो मैं समझता हूँ दिया था 2 बजे के लोग आकर के यहाँ बैठ गए। लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है, जितने होते ही ठीक है, विशेष गाँव में जाएगा। मैं पुणे सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे 4-5 कैंडिडेट चुनाव यात्रा नहीं है, बल्कि लोग जन अभियान के रूप में देखें, संकल्प लेकर के सब जगह ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अभी प्रेम सिंह की बात बताया 170 सीट आने का, और उसमें आप सबकी साथ और सबका साथ रहेगा। तब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पूरे राजस्थान में कमल खिलेगा। मैं खूब देर से आए उसके लिए माफी चाहते हैं और सभी लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समय लगे इसके लिए हम माफी चाहते हैं। मंचा सिंह, सभी हमारे सम्मानित नेतागण, आदरणीय CR चौधरी साहब हमारे मंत्री रहे, हमारे बड़े भाई हमारे बीच पधारे हैं, उनका तालियों से स्वागत करें। हमारी बहन अलका जी जो हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं और बहुत ही जोरदार वक्ता और जनता की सेवक हैं, हमारे बीच पधारी हैं। आपका हम स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी बहादुर साहब हमारे बीच हैं। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन जी मोदी हमारे बीच मौजूद है। भाई सरवण सिंह जी बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई वासुदेव जी चावला, मंचा सिंह हमें आदरणीय कर्ण सिंह मोतिया जी, भगवान जी लाठर और उनके साथ को जड़ से उखाड़ने के लिए, अत्याचार और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, रीत में जो चीट हुई उसका बदला लेने के लिए हमारे नौजवानों के साथ, किसानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सबके सामने है। वोट की चोट से राज बदलने से बदला आएगा और बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। केंद्र की योजनाओं का जो पैसा हमारे प्रदेश को जिले में आया है उसको छुपाया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी बन रहा है। इस सप्ताह में हम मना रहे हैं और चंद्रयान से लेकर G20 का कार्यक्रम हुआ। चंद्रयान की जो ऊंचाई, चंद्रयान पे जो भारतीय तिरंगा लहरा और G20 में दुनिया में हमारा डंका बजा। पूरे दुनिया ने लोहा मान लिया कि भारत का सर्वश्रेष्ठ देश है, भारत विकसित देश है और विकास की गंगा भारत में बह रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने भी तारीफ किए भारतवर्ष की। इस मौके पर समय की बहुत ज्यादा आपको हमको पता है कमी है, क्योंकि रथ लेट आ पाया। CR साहब कह रहे हमारे पास हाथ में रास्ता नहीं बचा। मैं पुनः आपको उनका स्वागत करते हुए और आपके द्वारा जो भी कोई बात बताई जाएगी, जो बात आपने कभी भी बताई है, उस काम की समस्या उनको ले, व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम हो, चाहे गांव में बात हो, विकास की बात हो, हर बात की जिम्मेदारी हम और प्रेम सिंह जी और हमारे आकांक्षी कमल के फूल सब जो विराजे हैं हम लोग लेते हैं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आपके मान में, सम्मान में न पहले इन्होंने कभी छोड़ी है न आगे छोड़ेंगे। भारत माता की। करना चाहूंगी कि इस परिवर्तन संकल्प के आप सभी सहभागी बने, इसमें सहयोग दें और अपनी ऊर्जा को चुनाव तक बनाए रखें, क्योंकि परिवर्तन निश्चित है और भाजपा की विकास करने वाली सरकार जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुरूप रहती है, वंचित को वरीयता और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ काम करती है, वो सरकार राजस्थान में स्थापित करनी है। और इस जन विरोधी सरकार को परिवर्तन के लिए हम सभी को संकल्पित होना है। एक बार पुनः देरी के लिए आप सभी से माफी मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
उस वीरांगनाओं को नमस्कार करना चाहूंगा, अपना श्रद्धा सुमन पेश करना चाहूंगा। व्यवस्थाओं के अभाव में, समय के काल में अगर मैं अपनी बात को सूक्ष्म रूप तक समर्पित करते हुए जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जय जवान जय किसान, राम राम भाइयों। मैं हमारे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष माननीय श्री राम राजेंद्र सिंह जी को आगे मत आए इनके मंडल अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी भाकर, दीपक जी महाजन, हरिप्रसाद जी सैनी, विकास जी यादव, जयप्रकाश जी आप आए और बुके भेंट कर हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें। सभी अतिथियों से आग्रह है, जनता ट्रस्ट है। मैं पूछता हूँ युवा भाइयों से, क्या आपको रोजगार मिला? क्या आपको रोजगार भत्ता टाइम पे मिला? नहीं मिला। आज महिला अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे है। ये भारतीय जनता पार्टी इसको 1 नंबर से जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जय जवान जय किसान, राम राम भाइयों। मैं हमारे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष माननीय श्री राम राजेंद्र सिंह जी को और उसके पीछे समय लगे इसके लिए हम माफी चाहते हैं। मंचा सिंह, सभी हमारे सम्मानित नेतागण, आदरणीय CR चौधरी साहब हमारे मंत्री रहे, हमारे बड़े भाई हमारे बीच पधारे हैं, उनका तालियों से स्वागत करें। हमारी बहन अलका जी जो हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं और बहुत ही जोरदार वक्ता और जनता की सेवक हैं, हमारे बीच पधारी हैं। आपका हम स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी बहादुर साहब हमारे बीच हैं। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन जी मोदी हमारे बीच मौजूद है। भाई सरवण सिंह जी बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई वासुदेव जी चावला, मंचा सिंह हमें आदरणीय कर्ण सिंह मोतिया जी, भगवान जी लाठर और उनके साथ को जड़ से उखाड़ने के लिए, अत्याचार और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, रीट में जो चीट हुई उसका बदला लेने के लिए हमारे नौजवानों के साथ, किसानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सबके सामने है। वोट की चोट से राज बदलने से बदला आएगा और बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। केंद्र की योजनाओं का जो पैसा हमारे प्रदेश को जिले में आया है उसको छुपाया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी बन रहा है, इस सप्ताह में हम मना रहे हैं। और चंद्रयान से लेकर G20 का कार्यक्रम हुआ, चंद्रयान की जो ऊंचाई, चंद्रयान पे जो भारतीय तिरंगा लहरा और G20 में दुनिया में हमारा डंका बजा, पूरे दुनिया ने लोहा मान लिया कि भारतवर्ष अब सर्वश्रेष्ठ देश है, भारत विकसित देश है और विकास की गंगा भारत में बह रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने भी तारीफ किए भारतवर्ष की। इस मौके पर समय की बहुत ज्यादा आपको हमको पता है कमी है, क्योंकि रथ लेट आ पाया। CR साहब कह रहे हमारे पास हाथ में रास्ता नहीं बचा। मैं पुनः आपको उनका स्वागत करते हुए और आपके द्वारा जो भी कोई बात बताई जाएगी, जो बात आपने कभी भी बताई है, उस काम की समस्या उनको ले, व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम हो, तो एक गांव की बात हो, विकास की बात हो, हर बात की जिम्मेदारी हम और प्रेम सिंह जी और हमारे आकांक्षी कमल के फूल सब जो विराजे हैं हम लोग लेते हैं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आपके मान में, सम्मान में न पहले इन्होंने कोई कमी छोड़ी है न आगे छोड़ेंगे। भारत माता की। पूजन जी मौजूद है, भारत सरकार में मंत्री रहे पूर्व सांसद CR चौधरी जी मौजूद हैं, आपके और हमारे सबके लाडले आदरणीय बाजोड़ साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए अपनी वाणी से अभिनंदन स्वरूप इन सबका
अभिनंदन भी करना चाहता हूं, इनका स्वागत भी करना चाहता हूं। नीमका थाना की तरह से पहले भी हमारे और आपके अच्छे संबंध रहे हैं। राजनीति के अलावा भी नीमका थाना से हमारे सामाजिक संबंध रहे। मैं उस वृत्तांत को और उस समय को नहीं भूल सकता जब फूलचंद जी गुजर यहाँ से चुनाव लड़ते थे और इनके उस बहाने आपके कईयों के दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं आपके बीच में इन समस्त अतिथिगण के साथ एक कार्य विशेष के लिए उपस्थित हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ही समय बाद में होने जा रहे हैं। राजी सरपंच बागवाड़ा आप ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। श्रीमान कैलाश जी गुजर सरपंच दिलपुरा, श्रीमान कैलाश जी सरपंच गुजर सरपंच दिलपुरा, अभय सिंह जी गुजर दिलपुरा आप ही पधारे। श्रीमान विजेंद्र सिंह जी चार लाका आप ही पधारे, आप ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करें। श्रीमान रामकिशन जी रीता जी। तो सर्वप्रथम उस वीरांगनाओं को नमस्कार करना चाहूंगा, अपना श्रद्धा सुमन पेश करना चाहूंगा। जिस तरह की रच पर शौर्य का गीत कर्म के चरित्र से प्रतिपादित होता हो और जो राष्ट्र के गौरव को जीवन की बलि से सुरक्षित रखता हो, ऐसे नीमका थाना की धरा पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। व्यवस्थाओं के अभाव में, समय के कार में अगर मैं अपनी बात को सूक्ष्म रूप तक समर्पित करते हुए गोवर्धन जी बैठे, जिस दिन सुभाष जी ने ज्वाइन की उसी दिन गोवर्धन जी का ग्राम 50 साल में बन गया। तो इसलिए मैं आदरणीय सुभाष जी के सबको भी धन्यवाद देता हूँ। पार्टी पर आ गए, पुरानी जगह में आ गए, उधर बैठ गए, वापसी फिर आ गए। एक छोटा सा किस्सा सुना करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आज बोलने वाले बहुत मेरे से बड़े बड़े लोग हैं। एक शिशु गांव पड़े वहां के सीकर के साथ भी मैं एक लीलदास को मंदिर बने वो 3 साल से एक बार 11 साल है भी को कोई मेड़ो बुला हमेशा, और लोग रात ना आज जम जाए और सुबह 6 बजे का इतना फाटको करे कि लीलदास आवे, 10 जना लीलदास आवे, बहुत बड़ा फंक्शन होता है। एक दिन आप देख रहे हो न्यूज़ 24 NKT। मैं हूं आपके साथ रवि टेलर। आज नीमका थाना के रॉयल पैलेस में हनुमान सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई वर्ग की महिला एवं राजनीतिक दलों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। शाम 5 बजे तक रक्तदान शिविर में 721 यूनिट का रक्तदान संग्रहण किया गया। अभी लोग नीमका थाना के सभी लोग आ रहे हैं और रक्तदान शिविर अभी तक चालू है। 16 साल से चले आ रहे रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे पूर्व कलेक्टर श्रुति भारद्वाज एवं विधायक सुरेश मोदी नीमका थाना ने मैराथन में दौड़ में भाग लिया।
गोवर्धन जी यहाँ बैठे हैं। जिस दिन सुभाष जी ने ज्वाइन की उसी दिन गोवर्धन जी का ग्राम 50 साल में बन गया। तो इसलिए मैं आदरणीय सुभाष जी मेरे साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। पार्टी पर आ गए, पुरानी जगह में आ गए, उधर बैठ गए थे, वापसी फिर आ गए। एक छोटा सा किस्सा सुना करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आज बोलने वाले बहुत मेरे से बड़े बड़े लोग हैं। एक शिशु गांव पड़े वहां के सीकर के सारे भी मैं एक साहब तो काम वो साफ है। राजस्थान में 170 सीट आ रही है। आज कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से आप लोग अब इन्हें इंतजार किया, आए और सीमा होगी इंतजार की। जो मैं समझता हूँ शेयर साहब 2 बजे के लोग आकर के यहाँ बैठ गए, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है। जितने होते ठीक है, वैसे गाँव में जाएगा। मैं पुणे सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे 4-5 कैंडिडेट चुनाव यात्रा नहीं है, बल्कि लोग जन अभियान के रूप में लेके संकल्प लेकर के सब जगह ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अभी प्रेम सिंह जी बादल साहब ने बताया 170 सीट आने का, और उसमें आप सबकी साथ और दर्द और सबका साथ रहेगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पूरे राजस्थान में कमल खिलेगा। मैं खूब देर से आए उसके लिए माफी चाहते हैं और सभी लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और उसके पीछे समय लगे इसके लिए हम माफी चाहते हैं। मंचासीन सभी हमारे सम्मानित नेतागण, आदरणीय CR चौधरी साहब हमारे मंत्री रहे, हमारे बड़े भाई हमारे बीच पधारे हैं, उनका तालियों से स्वागत करें। हमारी बहन अलका जी जो हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं और बहुत ही जोरदार वक्ता और जनता की सेवक हैं, हमारे बीच पधारी हैं। आपका हम स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी बहादुर साहब हमारे बीच हैं। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय पवन जी मोदी हमारे बीच मौजूद है। भाई सरवण सिंह जी बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई वासुदेव जी चावला, मंचासीन हमें आदरणीय कर्ण सिंह मोतिया जी, भगवान जी लाठर और उनके साथ को जड़ से उखाड़ने के लिए, अत्याचार और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, रीत में जो जीत हुई उसका बदला लेने के लिए हमारे नौजवानों के साथ, किसानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सबके सामने है। वोट की चोट से राज बदलने से बदला आएगा और बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। केंद्र की योजनाओं का जो पैसा हमारे प्रदेश को जिले में आया है उसको छुपाया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी बन रहा है। इस सप्ताह में हम मना रहे हैं और चंद्रयान से लेकर G20 का कार्यक्रम हुआ। चंद्रयान की जो ऊंचाई, चंद्रयान पे जो भारतीय तिरंगा लहरा और G20 में दुनिया में हमारा डंका बजा। पूरे दुनिया ने लोहा मान लिया कि भारत का सर्वश्रेष्ठ देश है, भारत विकसित देश है और विकास की गंगा भारत में बह रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने भी तारीफ की है भारतवर्ष की। इस मौके पर समय की बहुत ज्यादा आपको हमको पता है कमी है, क्योंकि रथ लेट आ पाया। CR साहब कह रहे हमारे पास हाथ में रास्ता नहीं बचा। मैं पुनः आपको उनका स्वागत करते हुए और आपके द्वारा जो भी कोई बात बताई जाएगी, जो बात आपने कभी भी बताई है, उस काम की समस्या उनको ले, व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम हो, चाहे गांव में बात हो, विकास की बात हो, हर बात की जिम्मेदारी हम और प्रेम सिंह जी और हमारे आकांक्षी कमल के फूल सब जो विराजे हैं हम लोग लेते हैं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आपके मान में, सम्मान में न पहले इन्होंने कोई कमी छोड़ी है न आगे छोड़ेंगे। भारत माता की करना चाहूंगी कि इस परिवर्तन संकल्प के आप सभी सहभागी बने, इसमें सहयोग दें और अपनी ऊर्जा को चुनाव तक बनाए रखें, क्योंकि परिवर्तन निश्चित है और भाजपा की विकास करने वाली सरकार जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुरूप रहती है, वंचित को वरीयता और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ काम करती है, वो सरकार राजस्थान में स्थापित करनी है। और इस जन विरोधी सरकार को परिवर्तन के लिए हम सभी को संकल्पित होना है। एक बार पुनः देरी के लिए आप सभी से माफी मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
उस वीरांगनाओं को नमस्कार करना चाहूंगा, अपना श्रद्धा सुमन पेश करना चाहूंगा। व्यवस्थाओं के अभाव में, समय के कार में अगर मैं अपनी बात को सूक्ष्म रूप तक समर्पित करते हुए जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय जवान जय किसान, राम राम भाइयों। मैं हमारे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष माननीय श्री राम राजेंद्र सिंह जी को आगे मत आए इनके। मंडल अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी भाकर, दीपक जी महाजन, हरिप्रसाद जी सैनी, विकास जी यादव, जयप्रकाश जी आप आए और बुके भेंटकर हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें। सभी अतिथियों से आग्रह है, जनता ट्रस्ट है। मैं पूछता हूँ युवा भाइयों से, क्या आपको रोजगार मिला? क्या आपको रोजगार भत्ता टाइम पे मिला? नहीं मिला। आज महिला अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे है। ये भारतीय जनता पार्टी इसको 1 नंबर से, जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय जवान जय किसान, राम राम भाइयों। मैं हमारे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष माननीय श्री राम राजेंद्र सिंह जी को और उसके पीछे समय लगे इसके लिए हम माफी चाहते हैं। मंचा सिंह, सभी हमारे सम्मानित नेतागण, आदरणीय CR चौधरी साहब हमारे मंत्री रहे, हमारे बड़े भाई हमारे बीच पधारे हैं, उनका तालियों से स्वागत करें। हमारी बहन अलका जी जो हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं और बहुत ही जोरदार वक्ता और जनता की सेवक हैं, हमारे बीच पधारी हैं। आपका हम स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी बहादुर साहब हमारे बीच हैं। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन जी मोदी हमारे बीच मौजूद है। भाई सरवण सिंह जी बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई वासुदेव जी चावला, मंचा सिंह हमें आदरणीय कर्ण सिंह मोतिया जी, भगवान जी लाठर और उनके साथ को जड़ से उखाड़ने के लिए, अत्याचार और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, रीत में जो चीट हुई उसका बदला लेने के लिए हमारे नौजवानों के साथ, किसानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सबके सामने है। वोट की चोट से राज बदलने से बदला आएगा और बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। केंद्र की योजनाओं का जो पैसा हमारे प्रदेश को जिले में आया है उसको छुपाया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी बन रहा है। इस सप्ताह में हम मना रहे हैं और चंद्रयान से लेकर G20 का कार्यक्रम हुआ। चंद्रयान की जो ऊंचाई, चंद्रयान पे जो भारतीय तिरंगा लहरा और G20 में दुनिया में हमारा डंका बजा, पूरे दुनिया ने लोहा मान लिया कि भारत का सर्वश्रेष्ठ देश है, भारत विकसित देश है और विकास की गंगा भारत में बह रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने भी तारीफ किए भारतवर्ष की। इस मौके पर समय की बहुत ज्यादा आपको हमको पता है कमी है क्योंकि रथ लेट आ पाया। CR साहब कह रहे हमारे पास हाथ में रास्ता नहीं बचा। मैं पुनः आपको उनका स्वागत करते हुए और आपके द्वारा जो भी कोई बात बताई जाएगी, जो बात आपने कभी भी बताई है, उस काम की समस्या उनको ले, व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम हो, चाहे गांव में बात हो, विकास की बात हो, हर बात की जिम्मेदारी हम और प्रेम सिंह जी और हमारे आकांक्षी कमल के फूल सब जो विराजे हैं हम लोग लेते हैं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आपके मान में, सम्मान में न पहले इन्होंने कोई कमी छोड़ी है न आगे छोड़ेंगे। भारत माता की। पूजन जी मौजूद हैं। भारत सरकार में मंत्री रहे पूर्व सांसद CR चौधरी जी मौजूद हैं। आपके और हमारे सबके लाडले आदरणीय बाजोड़ साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए अपनी वाणी से अभिनंदन स्वरूप इन सबका
अभिनंदन भी करना चाहता हूं, इनका स्वागत भी करना चाहता हूं। नीमका थाना की तरह से पहले भी हमारे और आपके अच्छे संबंध रहे हैं। राजनीति के अलावा भी नीमका थाना से हमारे सामाजिक संबंध रहे। मैं उस वृत्तांत को और उस समय को नहीं भूल सकता जब फूलचंद जी गुजर यहाँ से चुनाव लड़ते थे और इनके इस बहाने आपके कईयों के दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं आपके बीच में इन समस्त अतिथि गण के साथ एक कार्य विशेष के लिए उपस्थित हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ही समय बाद में होने जा रहे हैं। राजी सरपंच बागवाड़ा आप ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। श्रीमान कैलाश जी गुजर सरपंच दिलपुरा, श्रीमान कैलाश जी सरपंच गुजर सरपंच दिलपुरा, अभय सिंह जी गुजर दिलपुरा आप ही पधारे। श्रीमान विजेंद्र सिंह जी चार लाका आप ही पधारे, आप ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करें। श्रीमान रामकिशन जी गीता जी। तो सर्वप्रथम उस वीरांगनाओं को नमस्कार करना चाहूंगा, अपना श्रद्धा सुमन पेश करना चाहूंगा। जिस तरह की रच पर शौर्य का गीत कर्म के चरित्र से प्रतिपादित होता हो और जो राष्ट्र के गौरव को जीवन की बलि से सुरक्षित रखता हो, ऐसे नीमका थाना की धरा पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। व्यवस्थाओं के अभाव में, समय के काल में अगर मैं अपनी बात को सूक्ष्म रूप तक समर्पित करते हुए गोवर्धन जी बैठे, जिस दिन सुभाष जी ने ज्वाइन की उसी दिन गोवर्धन जी का ग्राम 50 साल में बन गया। तो इसलिए मैं आदरणीय सुभाष जी के सबको भी धन्यवाद देता हूँ। पार्टी में आ गए, पुरानी जगह में आ गए, उधर बैठ कहते वापसी भीड़ आ गई। एक छोटा सा किस्सा सुना करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आज बोलने वाले बहुत देर से बड़े बड़े लोग हैं। एक शिशु गांव पड़े वहां के सीकर के साथ भी मैं एक लीलदास को मंदिर बनने लगे। वो 3 साल से एक बार 11 साल है भी को कोई मेड़ो बुला हमेशा, और लोग रात ना आज जम जाए और सुबह 6 बजे का इतना फाटको करे कि लीलदास आवे, 10 जना लीलदास आवे। बहुत बड़ा फंक्शन होता है। एक दिन आप देख रहे हो न्यूज़ 24 NKT। मैं हूं आपके साथ रवि टेलर। आज नीमका थाना के रॉयल पैलेस में हनुमान सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई वर्ग की महिला एवं राजनीतिक दलों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। शाम 5 बजे तक रक्तदान शिविर में 721 यूनिट का रक्तदान संग्रहण किया गया। अभी लोग नीमका थाना के सभी लोग आ रहे हैं और रक्तदान शिविर अभी तक चालू है। 16 साल से चले आ रहे रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे पूर्व कलेक्टर श्रुति भारद्वाज एवं विधायक सुरेश मोदी नीमका थाना ने मैराथन में दौड़ में भाग लिया।
बैठे हैं। जिस दिन सुभाष जी ने ज्वाइन की उसी दिन गोवर्धन जी का ग्राम 50 साल में बन गए। तो इसलिए मैं आदरणीय सुभाष जी मेरे सबको भी धन्यवाद देता हूँ। पार्टी में आ गए, पुरानी जगह में आ गए, उधर ब्रेक कहते वापसी फिर आ गए। एक छोटा सा किस्सा सुना करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आज बोलने वाले बहुत मेरे से बड़े बड़े लोग हैं। एक शिशु गांव पड़े वहां पे सीकर के साथ भी मैं एक बगावर साहब तो काम को साफ है। राजस्थान में 170 सीट आ रही है। आज कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से आप लोग अब इन्हें इंतजार किया, आए और सीमा होती है इंतजार की। जो मैं समझता हूँ शेयर साहब 2 बजे के लोग आकर के यहाँ बैठ गए, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है। जितने होते ठीक है, वैसे गाँव में जाएगा। मैं पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे 4-5 कैंडिडेट चुनाव यात्रा नहीं है, बल्कि लोग जन अभियान के रूप में लेके संकल्प लेकर के सब जगह ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अभी प्रेम सिंह जी बादल साहब ने बताया 170 सीट आने का, और उसमें आप सबकी साथ और दर्द और सबका साथ रहेगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पूरे राजस्थान में कमल खिलेगा। मैं खूब देर से आए उसके लिए माफी चाहते हैं और सभी लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और उसके पीछे समय लगे इसके लिए हम माफी चाहते हैं। मंचासीन सभी हमारे सम्मानित नेतागण, आदरणीय CR चौधरी साहब हमारे मंत्री रहे, हमारे बड़े भाई हमारे बीच पधारे हैं, उनका तालियों से स्वागत करें। हमारी बहन अलका जी जो हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं और बहुत ही जोरदार वक्ता और जनता की सेवक हैं, हमारे बीच पधारी हैं। आपका हम स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी बहादुर साहब हमारे बीच है। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन जी मोदी हमारे बीच मौजूद है। भाई सरवण सिंह जी बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई वासुदेव जी चावला, मंचासीन हमें आदरणीय कर्ण सिंह मोतिया जी, भगवान जी लाठर और उनके साथ को जड़ से उखाड़ने के लिए, अत्याचार और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, रीत में जो चीट हुई उसका बदला लेने के लिए हमारे नौजवानों के साथ, किसानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सबके सामने है। वोट की चोट से राज बदलने से बदला आएगा और बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। केंद्र की योजनाओं का जो पैसा हमारे प्रदेश को जिले में आया है उसको छुपाया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी बन रहा है। इस सप्ताह में हम मना रहे हैं और चंद्रयान से लेकर G20 का कार्यक्रम हुआ। चंद्रयान की जो ऊंचाई, चंद्रयान पे जो भारतीय तिरंगा लहरा और G20 में दुनिया में हमारा डंका बजा। पूरे दुनिया ने लोहा मान लिया कि भारत का सर्वश्रेष्ठ देश है, भारत विकसित देश है और विकास की गंगा भारत में बह रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने भी तारीफ किए भारतवर्ष की। इस मौके पर समय की बहुत ज्यादा आपको हमको पता है कमी है, क्योंकि रथ लेट आ पाया। CR साहब करें हमारे पास हाथ में रास्ता नहीं बचा। मैं पुनः आपको उनका स्वागत करते हुए और आपके द्वारा जो भी कोई बात बताई जाएगी, जो बात आपने कभी भी बताई है, उस काम की समस्या उनको ले, व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम हो तो एक गांव में बात हो, विकास की बात हो, हर बात की जिम्मेदारी हम और प्रेम सिंह जी और हमारे आकांक्षी कमल के फूल सब जो विराजे हैं हम लोग रहते हैं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आपके मान में, सम्मान में न पहले इन्होंने कभी छोड़ी है न आगे छोड़ेंगे। भारत माता की। करना चाहूंगी कि इस परिवर्तन संकल्प के आप सभी सहभागी बने, इसमें सहयोग दें और अपनी ऊर्जा को चुनाव तक बनाए रखें, क्योंकि परिवर्तन निश्चित है और भाजपा की विकास करने वाली सरकार जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुरूप रहती है, वंचित को वरीयता और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ काम करती है, वो सरकार राजस्थान में स्थापित करनी है। और इस जन विरोधी सरकार को परिवर्तन के लिए हम सभी को संकल्पित होना है। एक बार पुनः देरी के लिए आप सभी से माफी मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सर्वप्रथम उस वीरांगनाओं को नमस्कार करना चाहूंगा, अपना एक श्रद्धा सुमन पेश करना चाहूंगा। व्यवस्थाओं के अभाव में, समय के काल में अगर मैं अपनी बात को सूक्ष्म रूप तक समर्पित करते हुए जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जय जवान जय किसान, राम राम भाइयों। मैं हमारे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष माननीय श्री राम राजेंद्र सिंह जी को आगे मत आए इनके। मंडल अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी भाकर, दीपक जी महाजन, हरिप्रसाद जी सैनी, विकास जी यादव, जयप्रकाश जी आप आए और बुके भेंट कर हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें। सभी अतिथियों से आग्रह है, जनता ट्रस्ट है। मैं पूछता हूँ युवा भाइयों से, क्या आपको रोजगार मिला? क्या आपको रोजगार भत्ता टाइम पे मिला? नहीं मिला। आज महिला अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे है। ये भारतीय जनता पार्टी इसको 1 नंबर से, जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जय जवान जय किसान, राम राम भाइयों। मैं हमारे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष माननीय श्री राम राजेंद्र सिंह जी को और उसके पीछे समय लगे इसके लिए हम माफी चाहते हैं। मंचा सिंह, सभी हमारे सम्मानित नेतागण, आदरणीय CR चौधरी साहब हमारे मंत्री रहे, हमारे बड़े भाई हमारे बीच पधारे हैं, उनका तालियों से स्वागत करें। हमारी बहन अलका जी जो हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं और बहुत ही जोरदार वक्ता और जनता की सेवक हैं, हमारे बीच पधारी हैं। आपका हम स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी बहादुर साहब हमारे बीच हैं। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय पवन जी मोदी हमारे बीच मौजूद है। भाई सरवण सिंह जी बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई वासुदेव जी चावला, मंचा सिंह हमें आदरणीय कर्ण सिंह मोतिया जी, भगवान जी लाठर और उनके साथ को जड़ से उखाड़ने के लिए, अत्याचार और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, रीत में जो चीट हुई उसका बदला लेने के लिए हमारे नौजवानों के साथ, किसानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सबके सामने है। वोट की चोट से राज बदलने से बदला आएगा और बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। केंद्र की योजनाओं का जो पैसा हमारे प्रदेश को जिले में आया है उसको छुपाया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी बन रहा है, इस सप्ताह में हम मना रहे हैं। और चंद्रयान से लेकर G20 का कार्यक्रम हुआ, चंद्रयान की जो ऊंचाई, चंद्रयान में जो भारतीय तिरंगा लहरा और G20 में दुनिया में हमारा डंका बजा, पूरे दुनिया ने लोहा मान लिया कि भारत का सर्वश्रेष्ठ देश है, भारत विकसित देश है और विकास की गंगा भारत में बह रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने भी तारीफ किए भारतवर्ष की। इस मौके पर समय की बहुत ज्यादा आपको हमको पता है कमी है, क्योंकि रथ लेट आ पाया। CR साहब कह रहे हमारे पास हाथ में रास्ता नहीं बचा। मैं पुनः आपको उनका स्वागत करते हुए और आपके द्वारा जो भी कोई बात बताई जाएगी, जो बात आपने कभी भी बताई है, उस काम की समस्या उनको ले, व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम हो, चाहे गांव में बात हो, विकास की बात हो, हर बात की जिम्मेदारी हम और प्रेम सिंह जी और हमारे आकांक्षी कमल के फूल सब जो विराजे हैं हम लोग लेते हैं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आपके मान में, सम्मान में न पहले इन्होंने कभी छोड़ी है न आगे छोड़ेंगे। भारत माता की। गुजर जी मौजूद हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे, पूर्व सांसद CR चौधरी जी मौजूद हैं, आपके और हमारे सबके लाडले आदरणीय बाजोड़ साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए अपनी वाणी से अभिनंदन स्वरूप
इन सब का अभिनंदन भी करना चाहता हूं, इनका स्वागत भी करना चाहता हूं। नीमका थाना की तरह से पहले भी हमारे और आपके अच्छे संबंध रहे हैं। राजनीति के अलावा भी नीमका थाना से हमारे सामाजिक संबंध रहे। मैं उस वृत्तांत को और उस समय को नहीं भूल सकता जब फूलचंद जी गुजर यहाँ से चुनाव लड़ते थे और इनके उस बहाने आपके कईयों के दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं आपके बीच में इन समस्त अतिथि गण के साथ एक कार्य विशेष के लिए उपस्थित हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ही समय बाद में होने जा रहे हैं। राजी सरपंच बागवाड़ा आप ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। श्रीमान कैलाश जी गुजर सरपंच दिलपुरा, श्रीमान कैलाश जी सरपंच गुजर सरपंच दिलपुरा, अभय सिंह जी गुजर दिलपुरा आप ही पधारे। श्रीमान विजेंद्र सिंह जी चार नाका आप ही पधारे, आप ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करें। श्रीमान रामकिशन जी नेताजी। तो सर्वप्रथम उस वीरांगनाओं को नमस्कार करना चाहूंगा, अपना श्रद्धा सुमन पेश करना चाहूंगा। जिस तरह की रच पर शौर्य का गीत कर्म के चरित्र से प्रतिपादित होता हो और जो राष्ट्र के गौरव को जीवन की बलि से सुरक्षित रखता हो, ऐसे नीमका थाना की धरा पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। व्यवस्थाओं के अभाव में, समय के कार में अगर मैं अपनी बात को सूक्ष्म रूप तक समर्पित करते हुए गोवर्धन जी बैठे, जिस दिन सुभाष जी ने ज्वाइन की उसी दिन गोवर्धन जी का ग्राम 50 साल में बन गया। तो इसलिए मैं आदरणीय सुभाष जी मेरे सबको भी धन्यवाद देता हूँ। पार्टी में आ गए, पुरानी जगह में आ गए, उधर बैठ कहते वापसी फिर आ गए। एक छोटा सा किस्सा सुना करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आज बोलने वाले बहुत मेरे से बड़े बड़े लोग हैं। एक शिशु गांव पड़े वहां पे सीकर के साथ भी मैं एक लीलदास को मंदिर बने वो 3 साल से एक बार 11 साल है भी को मेड़ो बजाते हमेशा, और लोग रात ना आज जम जाए और सुबह 6 बजे का इतना फाटको करे कि लीलदास आवे, दर्शन करा लीलदास आवे। बहुत बड़ा फंक्शन होता है। एक दिन आप देख रहे हो न्यूज़ 24 NKT। मैं हूं आपके साथ रवि टेलर। आज नीमका थाना के रॉयल पैलेस में हनुमान सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई वर्ग की महिला एवं राजनीतिक दलों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। शाम 5 बजे तक रक्तदान शिविर में 721 यूनिट का रक्तदान संग्रहण किया गया। अभी लोग नीमका थाना के सभी लोग आ रहे हैं और रक्तदान शिविर अभी तक चालू है। 16 साल से चले आ रहे रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे पूर्व कलेक्टर श्रुति भारद्वाज एवं विधायक सुरेश मोदी नीमका थाना ने मैराथन में दौड़ में भाग लिया। गोवर्धन जी बैठे, जिस दिन सुभाष जी ने ज्वाइन की उसी दिन गोवर्धन जी का ग्राम 50 साल में बन गया। तो इसलिए मैं आदरणीय सुभाष जी मेरे सबको भी धन्यवाद देता हूँ। पार्टी में आ गए, पुरानी जगह में आ गए, उधर बैठ कहते वापसी फिर आ गए। एक छोटा सा किस्सा सुना करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आज बोलने वाले बहुत मेरे से बड़े बड़े लोग हैं। एक शिशु गांव पड़े वहां पे सीकर के साथ भी मैं एक बगावर साहब तो काम को साफ है। राजस्थान में 170 सीट आ रही है। आज कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से आप लोग अब इन्हें इंतजार किया, आए और सीमा होती है इंतजार की। जो मैं समझता हूँ शेर साहब 2 बजे के लोग आकर के यहाँ बैठ गए, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है। जितने होते ठीक है, वैसे गाँव में जाएगा। मैं पुणे सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे 4-5 कैंडिडेट चुनाव यात्रा नहीं है, बल्कि लोग
जन अभियान के रूप में लेके संकल्प लेकर के सब जगह ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अभी प्रेम सिंह जी बहादुर साहब ने बताया 170 सीट आने का, और उसमें आप सबकी साथ और दर्द और सबका साथ रहेगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पूरे राजस्थान में कमल खिलेगा। मैं खूब देर से आए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और सभी लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और उसके पीछे समय लगे इसके लिए हम माफी चाहते हैं। मंचासीन सभी हमारे सम्मानित नेतागण, आदरणीय CR चौधरी साहब हमारे मंत्री रहे, हमारे बड़े भाई हमारे बीच पधारे हैं, उनका तालियों से स्वागत करें। हमारी बहन अलका जी जो हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं और बहुत ही जोरदार वक्ता और जनता की सेवक हैं, हमारे बीच पधारी हैं। आपका हम स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी बहादुर साहब हमारे बीच है, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय पवन जी मोदी हमारे बीच मौजूद है, भाई सरवण सिंह जी बगड़ी प्रदेश उपाध्यक्ष, भाई वासुदेव जी चावला, मंचासीन हमें आदरणीय कर्ण सिंह मोतिया जी, भगवान जी लाठर और उनके साथ को जड़ से उखाड़ने के लिए, अत्याचार और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, रीत में जो चीट हुई उसका बदला लेने के लिए हमारे नौजवानों के साथ, किसानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सबके सामने है। वोट की चोट से राज बदलने से बदला आएगा और बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। केंद्र की योजनाओं का जो पैसा हमारे प्रदेश को जिले में आया है उसको छुपाया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी बन रहा है, इस सप्ताह में हम मना रहे हैं। और चंद्रयान से लेकर G20 का कार्यक्रम हुआ, चंद्रयान की जो ऊंचाई, चंद्रयान पे जो भारतीय तिरंगा लहरा और G20 में दुनिया में हमारा डंका बजा, पूरे दुनिया ने लोहा मान लिया कि भारत का सर्वश्रेष्ठ देश है, भारत विकसित देश है और विकास की गंगा भारत में बह रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने भी तारीफ की भारतवर्ष की। इस मौके पर समय की बहुत ज्यादा आपको हमको पता है कमी है, क्योंकि रथ लेट आ पाया। CR साहब कह रहे हमारे पास हाथ में रास्ता नहीं बचा। मैं पुनः आप लोगों का स्वागत करते हुए और आपके द्वारा जो भी कोई बात बताई जाएगी, जो बात आपने कभी भी बताई है, उस काम की समस्या उनको ले, व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम हो, चाहे गांव में बात हो, विकास की बात हो, हर बात की जिम्मेदारी हम और प्रेम सिंह जी और हमारे आकांक्षी कमल के फूल सब जो विराजे हैं हम लोग लेते हैं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आपके मान में, सम्मान में न पहले इन्होंने कोई कमी छोड़ी है न आगे छोड़ेंगे। भारत माता की। करना चाहूंगी कि इस परिवर्तन संकल्प के आप सभी सहभागी बने, इसमें सहयोग दें और अपनी ऊर्जा को चुनाव तक बनाए रखें, क्योंकि परिवर्तन निश्चित है और भाजपा की विकास करने वाली सरकार जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुरूप रहती है, वंचित को वरीयता और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ काम करती है, वो सरकार राजस्थान में स्थापित करनी है। और इस जन विरोधी सरकार को परिवर्तन के लिए हम सभी को संकल्पित होना है। एक बार पुनः देरी के लिए आप सभी से माफी मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्वप्रथम उस वीरांगनाओं को नमस्कार करना चाहूंगा, अपना श्रद्धा सुमन पेश करना चाहूंगा। व्यवस्थाओं के अभाव में, समय के कार में अगर मैं अपनी बात को सूक्ष्म रूप तक समर्पित करते हुए, जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जय जवान जय किसान। राम राम भाइयों, मैं हमारे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष माननीय श्री राम राजेंद्र सिंह जी को आगे मत आए इनके। मंडल अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी भाकर, दीपक जी महाजन, हरिप्रसाद जी सैनी, विकास जी यादव, जयप्रकाश जी
और बुके भेंटकर हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें। सभी अतिथियों से आग्रह है, जनता ट्रस्ट है। मैं पूछता हूँ युवा भाइयों से, क्या आपको रोजगार मिला? क्या आपको रोजगार भत्ता टाइम पे मिला? नहीं मिला। आज महिला अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे है। ये भारतीय जनता पार्टी इसको 1 नंबर से, जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जय जवान जय किसान। राम राम भाइयों, राम राम साथियों। मैं हमारे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष माननीय श्री राम राजेंद्र सिंह जी को और उसके पीछे समय लगे इसके लिए हम माफी चाहते हैं। मंचा सिंह, सभी हमारे सम्मानित नेतागण, आदरणीय CR चौधरी साहब हमारे मंत्री रहे, हमारे बड़े भाई हमारे बीच पधारे हैं, उनका तालियों से स्वागत करें। हमारी बहन अलका जी जो हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं और बहुत ही जोरदार वक्ता और जनता की सेवक हैं, हमारे बीच पधारी हैं। आपका हम स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी बहादुर साहब हमारे बीच हैं। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन जी मोदी हमारे बीच मौजूद हैं। भाई सरवण सिंह जी बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई वासुदेव जी चावला, मंचा सिंह हमें आदरणीय कर्ण सिंह मोतिया जी, भगवान जी लाठर और उनके साथ को जड़ से उखाड़ने के लिए, अत्याचार और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, रीत में जो चीट हुई उसका बदला लेने के लिए हमारे नौजवानों के साथ, किसानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सबके सामने है। वोट की चोट से राज बदलने से बदला आएगा और बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। केंद्र की योजनाओं का जो पैसा हमारे प्रदेश को जिले में आया है उसको छुपाया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी बन रहा है, इस सप्ताह में हम मना रहे हैं। और चंद्रयान से लेकर G20 का कार्यक्रम हुआ, चंद्रयान की जो ऊंचाई, चंद्रयान पे जो भारतीय तिरंगा लहरा और G20 में दुनिया में हमारा डंका बजा, पूरे दुनिया ने लोहा मान लिया कि भारत का सर्वश्रेष्ठ देश है, भारत विकसित देश है और विकास की गंगा भारत में बह रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने भी तारीफ किए भारतवर्ष की। इस मौके पर समय की बहुत ज्यादा आपको हमको पता है कमी है, क्योंकि रथ लेट आ पाया। CR साहब कह रहे हमारे पास हाथ में रास्ता नहीं बचा। मैं पुनः आपको उनका स्वागत करते हुए और आपके द्वारा जो भी कोई बात बताई जाएगी, जो बात आपने कभी भी बताई है, उस काम की समस्या उनको ले, व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम हो, चाहे गांव में बात हो, विकास की बात हो, हर बात की जिम्मेदारी हम और प्रेम सिंह जी और हमारे आकांक्षी कमल के फूल सब जो विराजे हैं हम लोग लेते हैं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आपके मान में, सम्मान में न पहले इन्होंने कभी छोड़ी है न आगे छोड़ेंगे। भारत माता की। गुजर जी मौजूद हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे पूर्व सांसद CR चौधरी जी मौजूद हैं, आपके और हमारे सबके लाडले आदरणीय बाजोड़ साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए अपनी वाणी से अभिनंदन स्वरूप इन सबका अभिनंदन भी करना चाहता हूँ, इनका स्वागत भी करना चाहता हूँ। नीमका थाना की तरह से पहले भी हमारे और आपके अच्छे संबंध रहे हैं। राजनीति के अलावा भी नीमका थाना से हमारे सामाजिक संबंध रहे। मैं उस वृत्तांत को और उस समय को नहीं भूल सकता जब फूलचंद जी गुजर यहाँ से चुनाव लड़ते थे और इनके उस बहाने आपके कईयों के दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं आपके बीच में इन समस्त अतिथिगण के साथ एक कार्य विशेष के लिए उपस्थित हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ही समय बाद में होने जा रहे हैं। राजी सरपंच बागवाड़ा आप ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। श्रीमान कैलाश जी गुजर सरपंच दिलपुरा, श्रीमान कैलाश जी सरपंच गुजर सरपंच दिलपुरा, अभय सिंह जी गुजर दिलपुरा आप ही पधारे।
श्रीमान विजेंद्र सिंह जी चार लाका आप भी बता रहे हैं, आप भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान रामकिशन जी गीता जी। तो सर्वप्रथम उस वीरांगनाओं को नमस्कार करना चाहूंगा, अपना श्रद्धा सुमन पेश करना चाहूंगा। जिस तरह की रक्ष पर शौर्य का गीत कर्म के चरित्र से प्रतिपादित होता हो और जो राष्ट्र के गौरव को जीवन की बलि से सुरक्षित रखता हो, ऐसे नीम का थाना की धरा पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। व्यवस्थाओं के अभाव में, समय के काल में अगर मैं अपनी बात को सूक्ष्म रूप तक समर्पित करते हुए गोवर्धन जी बैठे, जिस दिन सुभाष जी ने ज्वाइन की उसी दिन गोवर्धन जी का ग्राम 50 साल में बन गया। तो इसलिए मैं आदरणीय सुभाष जी के सबको भी धन्यवाद देता हूँ। पार्टी पर आ गए, पुरानी जगह में आ गए, उधर बैठ गए, वापसी फिर आ गए। एक छोटा सा किस्सा सुना करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आज बोलने वाले बहुत मेरे से बड़े बड़े लोग हैं। एक शिशु गांव पड़े वहां के सीकर के साथ भी मैं एक लीलदास को मंदिर बने रहते, वो 3 साल से एक बार 11 साल है भी को कोई मेड़ो बुला हमेशा, और लोग रात ना जम जाए और सुबह 6 बजे का आँख फाटको करे कि लीलदास आवे, दर्शन करा लीलदास आवे। बहुत बड़ा फंक्शन होता है। एक दिन आप देख रहे हो न्यूज़ 24 NKT। मैं हूं आपके साथ रवि टेलर। आज नीम का थाना के रॉयल पैलेस में हनुमान सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई वर्ग की महिला एवं राजनीतिक दलों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। शाम 5 बजे तक रक्तदान शिविर में 721 यूनिट का रक्तदान संग्रहण किया गया। अभी लोग नीम का थाना के सभी लोग आ रहे हैं और रक्तदान शिविर अभी तक चालू है। 16 साल से चले आ रहे रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे पूर्व कलेक्टर श्रुति भारद्वाज एवं विधायक सुरेश मोदी नीम का थाना ने मैराथन में दौड़ में भाग लिया। गोवर्धन जी बैठे, जिस दिन सुभाष जी ने ज्वाइन की उसी दिन गोवर्धन जी का ग्राम 50 साल में बन गया। तो इसलिए मैं आदरणीय सुभाष जी के सबको भी धन्यवाद देता हूँ। पार्टी पर आ गए, पुरानी जगह में आ गए, उधर बैठ गए, वापसी फिर आ गए। एक छोटा सा किस्सा सुना करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आज बोलने वाले बहुत मेरे से बड़े बड़े लोग हैं। एक शिशु गांव पड़े वहां के सीकर के साथ भी मैं एक बगावर साहब, तो काम को साफ है। राजस्थान में 170 सीट आ रही है। आज कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से आप लोग अब इन्हें इंतजार किया, आए और सीमा होती है इंतजार की। जो मैं समझता हूँ शेयर साहब 2 बजे के लोग आकर के यहाँ बैठ गए, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है। जितने होते ठीक है, वैसे गाँव में जाएगा। मैं पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे 4-5 कैंडिडेट चुनाव यात्रा नहीं है, बल्कि लोग जन अभियान के रूप में लेके संकल्प लेकर के सब जगह ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अभी प्रेम सिंह जी बादल साहब ने बताया 170 सीट आने का, और उसमें आप सबकी साथ और दर्द और सबका साथ रहेगा, तब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पूरे राजस्थान में कमल खिलेगा। मैं खूब देर से आए उसके लिए माफी चाहते हैं और सभी लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और उसके पीछे समय लगे इसके लिए हम माफी चाहते हैं। मंचासीन सभी हमारे सम्मानित नेतागण, आदरणीय CR चौधरी साहब हमारे मंत्री रहे, हमारे बड़े भाई हमारे बीच पधारे हैं, उनका तालियों से स्वागत करें। हमारी बहन अलका जी जो हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं और बहुत ही जोरदार वक्ता और जनता की सेवक हैं, हमारे बीच पधारी हैं। आपका हम स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय पूर्व विधायक
प्रेम सिंह जी बहादुर साहब हमारे बीच है, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय पवन जी मोदी हमारे बीच मौजूद है, भाई सरवण सिंह जी बगड़ी प्रदेश उपाध्यक्ष, भाई वासुदेव जी चावला, मंचा सिंह हमें आदरणीय कर्ण सिंह मोतिया जी, भगवान जी लाठर और उनके साथ को जड़ से उखाड़ने के लिए, अत्याचार और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, रीट में जो चीट हुई उसका बदला लेने के लिए हमारे नौजवानों के साथ, किसानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सबके सामने है। वोट की चोट से राज बदलने से बदला आएगा और बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। केंद्र की योजनाओं का जो पैसा हमारे प्रदेश को जिले में आया है उसको छुपाया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी बन रहा है, इस सप्ताह में हम मना रहे हैं। और चंद्रयान से लेकर G20 का कार्यक्रम हुआ, चंद्रयान की जो ऊंचाई, चंद्रयान में जो भारतीय तिरंगा लहरा और G20 में दुनिया में हमारा डंका बजा, पूरे दुनिया ने लोहा मान लिया कि भारत का सर्वश्रेष्ठ देश है, भारत विकसित देश है और विकास की गंगा भारत में बह रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने भी तारीफ किए भारतवर्ष की। इस मौके पर समय की बहुत ज्यादा आपको हमको पता है कमी है, क्योंकि रथ लेट आ पाया। सीआर साहब करें, हमारे पास हाथ में रास्ता नहीं बचा। मैं पुनः आपको उनका स्वागत करते हुए और आपके द्वारा जो भी कोई बात बताई जाएगी, जो बात आपने कभी भी बताई है, उस काम की समस्या उनको ले, व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम हो, चाहे गांव में बात हो, विकास की बात हो, हर बात की जिम्मेदारी हम और प्रेम सिंह जी और हमारे आकांक्षी कमल के फूल सब जो विराजे हैं हम लोग लेते हैं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आपके मान में, सम्मान में न पहले इन्होंने कभी छोड़ी है न आगे छोड़ेंगे। भारत माता की। करना चाहूंगी कि इस परिवर्तन संकल्प के आप सभी सहभागी बने, इसमें सहयोग दें और अपनी ऊर्जा को चुनाव तक बनाए रखें, क्योंकि परिवर्तन निश्चित है और भाजपा की विकास करने वाली सरकार जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुरूप रहती है, वंचित को वरीयता और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ काम करती है, वो सरकार राजस्थान में स्थापित करनी है। और इस जन विरोधी सरकार को परिवर्तन के लिए हम सभी को संकल्पित होना है। एक बार पुनः देरी के लिए आप सभी से माफी मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्वप्रथम उस वीरांगनाओं को नमस्कार करना चाहूंगा, अपना श्रद्धा सुमन पेश करना चाहूंगा। व्यवस्थाओं के अभाव में, समय के कार में अगर मैं अपनी बात को सूक्ष्म रूप तक समर्पित करते हुए, जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जय जवान जय किसान। राम राम भाइयों। हमें हमारे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष माननीय श्री राम राजेंद्र सिंह जी को आगे बताए इनके। मंडल अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी भाकर, दीपक जी महाजन, हरिप्रसाद जी सैनी, विकास जी यादव, जयप्रकाश जी आप आए और बुके भेंट कर हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें। सभी अतिथियों से आग्रह है, जनता ट्रस्ट है। मैं पूछता हूँ युवा भाइयों से, क्या आपको रोजगार मिला? क्या आपको रोजगार भत्ता टाइम पे मिला? नहीं मिला। आज महिला अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे है। ये भारतीय जनता पार्टी इसको 1 नंबर से, जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जय जवान जय किसान। राम राम भाइयों। हमें हमारे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष माननीय श्री राम राजेंद्र सिंह जी को और उसके पीछे समय लगे इसके लिए हम माफी चाहते हैं। मंचा सिंह, सभी हमारे सम्मानित नेतागण, आदरणीय CR चौधरी साहब हमारे मंत्री रहे,
हमारे बड़े भाई हमारे बीच पधारे हैं, उनका तालियों से स्वागत करें। हमारी बहन अलका जी जो हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं और बहुत ही जोरदार वक्ता और जनता की सेवक हैं, हमारे बीच पधारी हैं। आपका हम स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी बहादुर साहब हमारे बीच हैं। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय पवन जी मोदी हमारे बीच मौजूद है। भाई सरवण सिंह जी बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई वासुदेव जी चावला, मंचा सिंह हमें आदरणीय कर्ण सिंह मोतिया जी, भगवान जी लाठर और उनके साथ को जड़ से उखाड़ने के लिए, अत्याचार और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, रीत में जो जीत हुई उसका बदला लेने के लिए हमारे नौजवानों के साथ, किसानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सबके सामने है। वोट की चोट से राज बदलने से बदला आएगा और बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। केंद्र की योजनाओं का जो पैसा हमारे प्रदेश को जिले में आया है उसको छुपाया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी बन रहा है। इस सप्ताह में हम मना रहे हैं और चंद्रयान से लेकर G20 का कार्यक्रम हुआ। चंद्रयान की जो ऊंचाई, चंद्रयान पे जो भारतीय तिरंगा लहरा और G20 में दुनिया में हमारा डंका बजा। पूरे दुनिया ने लोहा मान लिया कि भारत का सर्वश्रेष्ठ देश है, भारत विकसित देश है और विकास की गंगा भारत में बह रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने भी तारीफ किए भारतवर्ष की। इस मौके पर समय की बहुत ज्यादा आपको हमको पता है कमी है क्योंकि रथ लेट आ पाया। सीआर साहब कह रहे हमारे पास हाथ में रास्ता नहीं बचा। मैं पुनः आपको उनका स्वागत करते हुए और आपके द्वारा जो भी कोई बात बताई जाएगी, जो बात आपने कभी भी बताई है, उस काम की समस्या उनको ले, व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम हो, चाहे गांव में बात हो, विकास की बात हो, हर बात की जिम्मेदारी हम और प्रेम सिंह जी और हमारे आकांक्षी कमल के फूल सब जो विराजे हैं हम लोग लेते हैं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आपके मान में, सम्मान में न पहले इन्होंने कभी छोड़ी है न आगे छोड़ेंगे। भारत माता की। गुजर जी मौजूद हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे पूर्व सांसद सीआर चौधरी जी मौजूद हैं। आपके और हमारे सबके लाडले आदरणीय बाजोड़ साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए अपनी वाणी से अभिनंदन स्वरूप इन सबका अभिनंदन भी करना चाहता हूँ, इनका स्वागत भी करना चाहता हूँ। नीमका थाना की तरह से पहले भी हमारे और आपके अच्छे संबंध रहे हैं। राजनीति के अलावा भी नीमका थाना से हमारे सामाजिक संबंध रहे। मैं उस वृत्तांत को और उस समय को नहीं भूल सकता जब फूलचंद जी गुजर यहाँ से चुनाव लड़ते थे और इनके उस बहाने आपके कईयों के दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं आपके बीच में इन समस्त अतिथिगण के साथ एक कार्य विशेष के लिए उपस्थित हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ही समय बाद में होने जा रहे हैं। राजी सरपंच बागवाड़ा आप ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। श्रीमान कैलाश जी गुजर सरपंच दिलपुरा, श्रीमान कैलाश जी सरपंच गुजर सरपंच दिलपुरा, अभय सिंह जी गुजर दिलपुरा आप ही पधारे। श्रीमान विजेंद्र सिंह जी चार नाका आप ही पधारे, आप ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाएंगे है। श्रीमान रामकिशन जी नेताजी। तो सर्वप्रथम उस वीरांगनाओं को नमस्कार करना चाहूंगा, अपना श्रद्धा सुमन पेश करना चाहूंगा। जिस तरह की रच पर शौर्य का गीत कर्म के चरित्र से प्रतिपादित होता हो और जो राष्ट्र के गौरव को जीवन की बलि से सुरक्षित रखता हो, ऐसे नीमका थाना की धरा पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। व्यवस्थाओं के अभाव में, समय के काल में अगर मैं अपनी बात को सूक्ष्म रूप तक समर्पित करते हुए बैठे
जिस दिन सुभाष जी ने ज्वाइन की उसी दिन गोवर्धन जी का ग्राम 50 साल में बन गया। तो इसलिए मैं आदरणीय सुभाष जी मेरे सबको भी धन्यवाद देता हूँ। पार्टी में आ गए, पुरानी जगह में आ गए, उधर बैठ गए थे, वापसी फिर आ गए। एक छोटा सा किस्सा सुना करके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आज बोलने वाले बहुत मेरे से बड़े बड़े लोग हैं। एक शिशु गांव पड़े वहां के सीकर के साथ भी मैं एक लीलदास को मंदिर पड़े और 3 साल से एक बार 11 साल है भी को मेड़ो बजाते हमेशा और लोग रात ना आज जम जाए और सुबह 6 बजे का इतना फाटको करे कि लीलदास आवे, दर्शन करा लीलदास आवे, बहुत बड़ा फंक्शन होता है। एक दिन आप देख रहे हो न्यूज़ 24 NKT। मैं हूं आपके साथ रवि टेलर। आज नीम का थाना के रॉयल पैलेस में हनुमान सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई वर्ग की महिला एवं राजनीतिक दलों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। शाम 5 बजे तक रक्तदान शिविर में 721 यूनिट का रक्तदान संग्रहण किया गया। अभी लोग नीम का थाना के सभी लोग आ रहे हैं और रक्तदान शिविर अभी तक चालू है। 16 साल से चले आ रहे रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे पूर्व कलेक्टर श्रुति भारद्वाज एवं विधायक सुरेश मोदी नीम का थाना ने मैराथन में दौड़ में भाग लिया।